Morning students, let me start now chapter second whole numbers। आपकी बुक्स चल रही थी, रत्ना सागर की बुक्स चल रही थी, क्लास 6 पे आज बात चल रही है। क्लास 6 में जो चैप्टर सेकंड पढ़ा रहा हूँ मैं, होल नंबर्स यानी कि पूर्ण संख्याएं। क्या होता है? पूर्ण संख्याएं। उसकी एक्सरसाइज 2D पे डिस्कस कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग एडिशन सेंटेंस राइट टू सब्ट्रैक्शन सेंटेंस। कोई क्वेश्चन दिया है, एडिशन सेंटेंस में दिया है, इसको सब्ट्रैक्शन सेंटेंस में कन्वर्ट करना है। चलिए स्टूडेंट्स, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि 15 + 24 = 39। हम लोग क्या लिखेंगे? 39 - 15 = 24। 39 - 24 = 15। क्लियर स्टूडेंट? क्वेश्चन नंबर सेकंड देखेंगे। 363 - 105 = 258। 363 - 258 = 105। क्वेश्चन नंबर थर्ड कह रहा है 1351 - 555 = 796। 1351 - 796 = 555। ये था पहला क्वेश्चन जो मैंने आपसे डिस्कस किया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर। ये क्वेश्चन नंबर सेकंड कैसे सॉल्व करते हैं देखते हैं। कह रहा है परफॉर्म द फॉलोइंग नंबर्स subtractions and check the result by corresponding addition। by corresponding additions का पहला क्वेश्चन कह रहा है 8359 - 984। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है कि 31123 - 10123। क्वेश्चन नंबर थर्ड कह रहा है 1 2 3 4 5 - 98765। 98765। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या कह रहा है। पहले अभी इन तीन क्वेश्चन को देखते हैं बेटा। कह रहा है कि परफॉर्म द फॉलोइंग नंबर्स सब्ट्रैक्शन एंड चेक द रिजल्ट बाय करस्पॉन्डिंग एडिशंस। ऐसे क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं उस पर डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स। चलिए डिस्कस करते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोग इनको सॉल्व करेंगे। तो 8359 - 984 इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो 9 में से 4 गया, कितना बचा बेटा? 5। 15 माना, 15 में से 8 गया, कितना बचा? 7। कितना बचा? 12 में से 9 गया, 3 बचा, कितना? 7। इसका आंसर कितना आया? 7375। कितना आंसर आएगा बेटा? 7375। इसको चेक करना। चलिए बेटा हम लोग चेक भी सिखाते हैं आप लोगों को। चेक कैसे करते हैं? 7375 + 984 = 8359। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड पे डिस्कस करते हैं। 31123 - 10999
इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं। 10 में से 9 गया 1, 9 में से 9 गया 0, 9 में से 9 गया 0, बचा कितना यहाँ 0, 0 0 गया 0, यहाँ 3 बन गया 2, कितना बच रहा है 2 0 0 0 1। इसका चेक करेंगे बेटा हम लोग, तो चेक करते हैं। चेक करने के लिए क्या होगा 2 0 0 0 1 प्लस 1 0 9 9 9 इज इक्वल टू 3 1 1 2 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है 1 2 3 4 5 माइनस 9 8 7 6 5। इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे बेटा हम लोग। 10 में से 5 गया 5, 9 में से 6 गया 3, 9 में से 7 गया 2, फिर 9 में से 8 गया 1, 9 में 9 गया 0, यानी इसका आंसर आया 1 2 3 5। कितना आंसर आया 1 2 3 5। इसको चेक करेंगे बेटा हम लोग, तो चेक करने का तरीका होगा 1 2 3 5 प्लस 9 8 7 6 5 इज इक्वल टू 1 2 3 4 5। जो लास्ट क्वेश्चन मैंने आप लोगों के लिए छोड़ा है बेटा आप लोग स्वयं सॉल्व करेंगे सेम इसी प्रोसीजर से। क्लियर स्टूडेंट्स, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। कह रहा है रिप्लेस द ईच ऑफ द फॉलोइंग ऑफ द करेक्ट डिजिट ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर। रिप्लेस each by the correct digit in each of the following. Each of the following. चलिए कब पहला क्वेश्चन सॉल्व करते बेटा हम लोग। क्या कह रहा है 9 6 2 9 माइनस। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। सेकंड क्या कह रहा है 7 4 6 8 8 3। थर्ड क्वेश्चन देखेंगे बेटा 7 1 7 2 4 9 माइनस 3 9। थर्ड के बाद फोर्थ क्वेश्चन देखेंगे बेटा 1 3 6 1 2 3 4 5 6 1 1 2 3 4 1 2 3 4 ठीक है माइनस 6 0 5 3। चलिए इन क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स। देखते हैं यहाँ कितना ला रहे हैं लोग 9। ऐसे क्या नंबर से घटाएं कि हमें 9 प्राप्त हो जाए। यहाँ हम लोग 1 लिखेंगे क्योंकि 11 हो जाएगा। 11 में से 2 गया तो कितना बचा 9। यहाँ कितना बचा 8। 8 में से 6 घटा तो कितना बचा 2। यानी कितना आंसर आया यहाँ पे 1 भरा, यहाँ पे क्या आ गया 2। क्लियर स्टूडेंट। यहाँ कितना लाना है बेटा हमें 8 लाना है। कितना लाना है 8। यहाँ कितने में से 8 घटाएंगे कितने 8 है तो 6 मानेंगे तो 16 हो जाएगा। 16 में से 8 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बचेगा 8। यहाँ बचा 3। 3 में से कितना घटाएं
कि 3 आ जाए तो 0 आएगा और 7 में 6 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा बेटा 1 आ जाएगा। 12 में से 9 गया 3, 6 में से 4 गया 2, 11 1 में से 2 कितना घटाएं 9 है 11 में मानना पड़ेगा तो 2 घटाएंगे। यहाँ 6 बचा 6 में से कितना घटाएं कि 3 आ जाए तो 3 घटाएंगे तो 3 आ जाए। क्लियर स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर लास्ट है 10 में से बन गया कितना बचा बेटा 9, 9 में से कितना घटाएं कि 3 आ जाए 6, 9 बचा 9 में से कितना घटाएं तो 4 घटाएंगे तो 5 आ जाएगा। यहाँ भी 9 बचा 9 में से कितना घटाएं कि 0 आ जाए तो 9 घटाएंगे। यहाँ बचा 9, 9 में से 3 घटाएंगे तो 6 बचेगा। यहाँ बचा 9, यहाँ कितना बचा 9 तो 9 यहाँ आ जाएगा और यहाँ कितना हो जाएगा तो जी क्वेश्चन नंबर जो हमारा 3rd था कंप्लीट हुआ। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है फाइंड द डिफरेंस ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। सेम क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं आपको ट्रिक बताते हैं। 8 7 2 माइनस 10 माइनस के 1 क्योंकि यहाँ बचता है 9 इज इक्वल टू 8 7 2 माइनस के 10 प्लस के 1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 8 7 3 माइनस के 10 इज इक्वल टू 8 6 3 कितना आ जाएगा 8 6 3। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे 7 8 9 4 माइनस 100 माइनस के 1 इज इक्वल टू 7 8 9 4 माइनस के 100 प्लस के 1 इज इक्वल टू 7 8 9 5 माइनस के 100 इक्वल टू 5 9 7 7 7 7 9 5 कितना जाएगा 7 7 9 5। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे बेटा हम लोग 8 2 4 0 माइनस 1 2 3 माइनस के 1 इज इक्वल टू 8 2 4 0 माइनस के 1 2 3 प्लस के 1 इज इक्वल टू 8 2 4 1 माइनस के 1 2 3 इज इक्वल टू कितना बचा 1 4 2 7 7 2 4 1 कितना था बेटा 7 2 4 1। क्लियर स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे बेटा 1 4 0 0 5 माइनस 1 2 3 4 माइनस के 1 इज इक्वल टू 1 4 0 0 5 माइनस के 1 2 3 4 प्लस 1 इज इक्वल टू 1 4 0 0 6 माइनस के 1 2 3 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे बेटा तो आएगा 6 0 0 4 में 0 गया 4 4 0 0 6। क्लियर स्टूडेंट्स ये था क्वेश्चन नंबर 4। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। कह रहा है फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द स्मॉलेस्ट नंबर 5 डिजिट एंड द लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर। तो सबसे पहले लिखेंगे बेटा द स्मॉलेस्ट फाइव डिजिट नंबर क्या होता बेटा 1 2 3 4 5 डिजिट का पूछा है 1 2 3 4 5। क्लियर। द लार्जेस्ट
4 डिजिट नंबर इक्वल टू 9999। इनका क्या कह रहा है बेटा, डिफरेंस कीजिए। तो डिफरेंस करेंगे हम लोग तो क्या प्राप्त होगा, 10 में से 9 गया 1 0 0 0 0। इसका आंसर कितना चाहिए, सबट्रैक्ट करेंगे कितना आंसर आएगा बेटा 1। कितना जाएगा 1। क्लियर स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं क्या कहता है। फाइंड द होल नंबर ए देन, पहला क्वेश्चन कह रहा है a प्लस 7 इज इक्वल टू 20। सॉल्व करेंगे बेटा तो a इक्वल टू 20 माइनस के 7, a इक्वल टू 13। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखेंगे बेटा, क्या कह रहा है a प्लस 43 इज इक्वल टू 215। सॉल्व करेंगे इसको बेटा, a इक्वल टू 215 माइनस के 43, तो a इक्वल टू 5 में से 3 गया 2, 11 में 4 गया तो 7, यहाँ बचा कितना 1 172। कितना जाएगा 172। यहाँ पे एक की वैल्यू कितनी आई 172, यहाँ पे एक की वैल्यू कितनी आई 13। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, a माइनस के 17 इज इक्वल टू 41। तो a इक्वल टू 41 प्लस के 17, a इक्वल टू 7 1 कितना हुआ 8, 4 1 कितना हुआ 5, a की वैल्यू कितनी आई 58। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है a माइनस 30298 इक्वल 32307। 32307 सॉल्व करेंगे इसको बेटा तो a इक्वल टू 32307 प्लस 30298। सॉल्व करेंगे a इक्वल 9 8 और 7 कितना हुआ बेटा 15 हुआ, 9 1 कितना हुआ 10 हुआ। ऐड करिए बेटा, एक ही और सॉल्व करेंगे बेटा कितना आएगा 62605। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। 7 क्वेश्चन क्या कह रहा है समझेंगे बेटा गौर से। एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, कह रहा है ए मैन ओपन हिज अकाउंट। एक आदमी है उसने अकाउंट ओपन किया तब उसने डिपॉजिट मनी की, लिखेंगे डिपॉजिट मनी ऑफ बैंक, DOPOSIT डिपॉजिट मनी। कितना है उसका 25,000 सॉरी 2,50,000, जितना भी 25 लाख जितना इन बैंक एंड विड्रॉ मनी इक्वल टू 125,123 from it he purchased the LCD cost of LCD equal to 67594 and cost of refrigerator fridge कितने का बेटा 23,806। He deposit the balance money in the bank. How much money does he save his account? चलिए देखते हैं। सबसे पहले उसने LCD और फ्रिज जो खरीदा उसकी टोटल कॉस्ट निकालेंगे। टोटल कॉस्ट ऑफ आइटम, टोटल कॉस्ट ऑफ आइटम्स इक्वल टू ऐड करेंगे बेटा। तो चलिए ऐड करते हैं इसको।
67594। कैपिटल कॉस्ट कितनी थी 60832। टोटल कॉस्ट कितना, इन्होंने कितने रुपए की सामान आइटम खरीदा, इनकी कॉस्ट निकाल लेते हैं हम लोग पहले। 604 कितना हुआ 10, 901 कितना हुआ बेटा 10, कैरी आई 1, 805 कितना होता है 13, 14 कैरी आई 1, 11 कैरी आई 1, 81 कितना हुआ 9। इन्होंने क्या किया, इतने रुपए तो क्या कर दिए उन्होंने, खर्च कर दिया आइटम में। तो बताइए अब आगे इसने क्या पूछा कि ही डिपॉजिटेड बैलेंस मनी इन द बैंक, बैंक में कितना बचा। तो अभी निकालना है बैंक रिमेनिंग मनी निकालना है। चलिए निकालते हैं रिमेनिंग मनी इन बैंक इक्वल टू, पहले जमा कितना था 25, 1 2 3 4 और निकाला कितना था उन्होंने 0 0 0 5 2 1 5 2 1। चलिए सब्ट्रैक्ट करिए तो 0 0 0 5, 4 में से 2 गया 2, यहाँ बचा कितना 2 में बन, इतना रुपये तो इसके बैलेंस में था। और क्या कह दिया, इतने रुपए को उन्होंने आइटम खरीद लिया। अब कह रहा है डज ही मनी सेव हिज अकाउंट नाउ, हाउ मच मनी डज ही हैव इन अकाउंट, अब अकाउंट में कितने रुपए बचा ये निकालना है। चलिए निकाल देते हैं। तो इतना आइटम है उसने खर्च कर दिया, हाँ। तो देखिए जब आपके अकाउंट, उन्होंने अकाउंट खोला था इतने रुपए का, इतने रुपए उसने निकाल लिए, तब उसके बाद इतने रुपए उसके बाद ऑलरेडी बचा था, इतना पहले से बचा था। रिमेनिंग अमाउंट है जी, क्या है बेटा रिमेनिंग अमाउंट। फिर इसने क्या किया कि जो अमाउंट निकाला था विड्रॉ मनी थी उसमें से इसने क्या उसने आइटम खरीद लिया, तो कितना बचा, आइटम खरीदने के बाद उसके बाद रिमेनिंग मनी जो बची थी, जो रिमेनिंग मनी बची थी उसमें से जो आपके पास बैंक में ऑलरेडी था इतना अमाउंट, तो टोटल अमाउंट कितना हो गया, सेविंग मनी आपसे पूछी गई थी, सेविंग मनी तो आपसे पूछी गई थी, तो आएगा 158600, इतने रुपए उसके अकाउंट में सेव होंगे। क्लियर स्टूडेंट्स, आप इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। और ये थी आपकी एक्सरसाइज जो कंप्लीट होती है। अब मिलेंगे हम अगली एक्सरसाइज 2E पे डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स। तो आपकी जो एक्सरसाइज आज थी ये कंप्लीट हो जाती है। थैंक यू स्टूडेंट्स, गुड बाय। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में क्लासेस की, जिसका नाम होगा क्या है एक्सरसाइज 2E। ओके, थैंक यू, गुड बाय।